एडवर्ब हम पढ़ रहे थे, आगे है एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सेंटेंस लिखा ही लिस्टन टू मी केयरफुली, तो केयरफुली क्या एडवर्ब है, तो इसके पहले अगर कोई प्रीपोजिशन लगा दिया होता कि विथ प्रीपोजिशन लगाया मान लो इसमें बीच में, तो नहीं आएगा। मतलब एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। एडवर्ब के पहले अगर इसमें यहाँ पे कोई विथ प्रीपोजिशन दे दिया कि विथ केयरफुली, तो भी रॉन्ग है, फिर यहाँ मिस्टेक मानी जाएगी ऐसे। तो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अगर इस सेंटेंस में यहाँ पे ही लिस्टन टू मी विथ केयरफुली करके दिया जाता तो फिर वहां रॉन्ग हो जाता। अब ये सेंटेंस सही है ना, ये सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्ब के आगे प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं है, तो फिर ये सही है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के पहले, है ना, या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले, ये दोनों इन्वर्जन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले इन्वर्जन कहलाता है, और यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्जन का मतलब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले। तो वर्ब होगी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो फिर वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, उसको ऑक्सिलरी वर्ब तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब हो गई मेन वर्ब। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। जैसे कि हार्डली के बाद हेड आया और उसके बाद सब्जेक्ट आया, तो फिर ये सही है, हार्डली के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। अगर स्टार्टिंग में हार्डली से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, तो उसके बाद ये इन्वर्जन का प्रयोग होता है। देखो हेड आया और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद इसकी मेन वर्ब आई है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर हार्डली ही हैड गॉन लिख दिया जाता तो फिर रॉन्ग था, हार्डली हैड ही गॉन लिखा है, ठीक है। गॉन आउट व्हेन हिज फादर अराइव्ड, ये सही लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है। इसमें अगर ये करके देते हार्डली ही हैड गॉन आउट, तो फिर रॉन्ग था। हार्डली के बाद इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये लो वर्ब आ गई, और ये इसकी मुख्य वर्ब मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ठीक है। हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन हिज फादर अराइव्ड, तो सही है। नो सुनर के बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। नो सुनर के बाद देखो डिड आया और उसके बाद सब्जेक्ट आया, ठीक है, ये प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। फिर तो नो सुनर के बाद डिड का प्रयोग हुआ, मतलब इसके बाद इसकी वर्ब आ चुकी है, तो ये सही है सेंटेंस ऐसे। अगर नो सुनर ही डिड करके ही को पहले लगा दिया होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, ठीक है। नो सुनर के बाद डायरेक्ट क्या आई है, वर्ब आई है, इसका मतलब ये इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। वही बात ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले इन्वर्जन का प्रयोग इन्वर्जन कहलाता है। जैसे हार्डली डज ही कम टू मी, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये इसकी मेन वर्ब है, तो हार्डली के जस्ट बाद क्या आई है, वर्ब आई, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई है डज, और उसके बाद सब्जेक्ट आया। अगर मैं हार्डली ही डज लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता, है ना। हार्डली डज ही कम टू मी, ये सही लिखा हुआ है ऐसे। जस्ट आउटसाइड द गेट, ये स्थान सूचक, स्थान को प्रेरित करने वाली एडवर्बियल ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पे स्थान को बता रहा है कि बाहर की तरफ। जस्ट आउटसाइड द गेट, गेट के बाहरी तरफ वाज स्टैंडिंग है गर्ल, तो जस्ट आउटसाइड, इसके बाद द गेट के बाद ये वाज क्या है, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये सही है सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि ये जस्ट आउटसाइड द गेट जो है वो एक स्थान को सूचित करने वाली एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। स्थान को बता रही है कि बाहर की तरफ, गेट के बाहर की तरफ एक गर्ल खड़ी थी, है ना, एक लड़की खड़ी थी, तो ये वाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब आई है इसके बाद, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये सेंटेंस भी सही है और ये वाला भी सही है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो इज टॉम। एडिक्टेड टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, मैंने लिखाया था। विथ एवियो टू है, एडिक्टेड टू है, अवॉइड है, एंजॉय है, स्टार्ट है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो एडिक्टेड टू के बाद ड्रिंकिंग का प्रयोग हुआ है, और सो इज टॉम, सो के बाद ये इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है। देखो सो टॉम इज लिखता तो फिर रॉन्ग था, सो इज टॉम सही है। सो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आई है, इसका प्रयोग हुआ है, वर्ब आ गई है, तो सो इज टॉम सही है, ठीक है। ये है, यानी कि उसकी फैमिली का प्रत्येक मेंबर है वो ड्रिंकिंग करने का आदी है, और तो सोम भी है, ये टॉम भी है ना।
इसकी वजह से। आई डोंट लाइक सच नेस्टी थिंग्स नॉर डज ही। नॉर के बाद देखो ये इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, नॉर डज ही। हेल्पिंग वर्ब आई और सब्जेक्ट बाद में आया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, जिसको वर्ब ये वर्ब के तौर पे काम कर रही है, नॉट डज ही। तो ये सेंटेंस सही है। एक आता है ईस्टवर्ड और एक होता है ईस्टवार्ड्स, दोनों में फर्क है। ईस्टवर्ड में देखो, ईस्टवर्ड में तो पीछे एस नहीं लगा हुआ, ईस्टवार्ड्स में पीछे एस है। ईस्टवार्ड्स तो एक एडवर्ब है, जबकि ईस्टवर्ड है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्रयोग तो नाउन के आगे होगा। जैसे कि द ईस्टवर्ड वाइंड, वाइंड तो है वो नाउन हो गया और ईस्टवर्ड हो गया एडजेक्टिव। अगर यहाँ ईस्टवार्ड्स लिख दिया जाता तो फिर रॉन्ग हो जाता, द ईस्टवार्ड्स वाइंड नहीं होता, द ईस्टवर्ड वाइंड होता है। वाइंड नाउन है तो उसके आगे ईस्टवर्ड का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव आएगा, न कि ईस्टवार्ड्स एडवर्ब। ईस्टवार्ड्स में तो देखो यहाँ एस लगा हुआ है तो फिर एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। नाउन के आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ईस्टवर्ड वाइंड। ये है, तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। ही वेंट ईस्टवार्ड्स, देखो वर्ब के बाद ये एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, वेंट क्या है, वर्ब है, और उसके बाद ये क्या है, ईस्टवार्ड्स, ये एडवर्ब आ गई। अगर यहाँ मैं ईस्टवार्ड्स ईस्टवार्ड लिख देता तो फिर रॉन्ग था। ईस्टवार्ड मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ईस्टवार्ड्स, डी के पीछे एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद ये एडवर्ब आ गई, तो ये सेंटेंस सही हुआ। अगर मैं ही वेंट ईस्टवार्ड ही लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता। ईस्टवार्ड तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वर्ब के बाद ये क्या आएगी, उसके विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आएगी, ठीक है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आता, जैसे द ईस्टवार्ड वाइंड, तो सही था। ईस्टवार्ड जो है वो एडजेक्टिव है और वाइंड नाउन है, तो फिर वाइंड के पहले ईस्टवार्ड सही आएगा। ईस्टवार्ड्स ने, ईस्टवार्ड्स नाउन नहीं, ईस्टवार्ड्स वाइंड, ईस्टवार्ड वाइंड सही है, ईस्टवार्ड्स वाइंड गलत है ना। ऐसे लिखा हुआ है मैंने, द ईस्टवार्ड वाइंड, तो ये सही है, क्योंकि वाइंड नाउन है और ईस्टवार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ईस्टवार्ड्स लगाता, ईस्टवार्ड्स वाइंड, तो फिर रॉन्ग था। ईस्टवार्ड्स जो है वो एडवर्ब है और नाउन के आगे एडजेक्टिव आएगा, तो फिर द ईस्टवार्ड वाइंड सब सही है ना, राइट है कुल मिला के। फिर नीचे वाला सेंटेंस लिखा मैंने, ही वेंट ईस्टवार्ड्स, देखो इसमें पीछे एस लगा हुआ है, और वेंट क्या है, वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, तो फिर सही है। अगर मैं यहाँ ईस्टवार्ड लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता, ही वेंट ईस्टवार्ड्स सही लिखा हुआ है ना। दोनों में फर्क इतना सा है, बस बताया कि एडजेक्टिव के आगे तो देखो नाउन के आगे तो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो फिर द ईस्टवार्ड वाइंड हो जाएगा, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा, तो फिर ही वेंट ईस्टवार्ड्स हो जाएगा, ऐसे, ठीक है।